हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है इसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम यूटिलिटी सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये टाइप्स नहीं है, इनको हम टाइप्स नहीं बोलते। टाइप्स जो है वो हमने कल पढ़े थे, कल लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था उसको, कि लास्ट लेक्चर में हमने उसको पढ़ा था टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, वो जो सारे थी 6 टाइप्स थे यूटिलिटी के, वो टाइप्स थे। ये टाइप्स नहीं है, ये यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट हैं। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है उसमें पहला कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे हम जानते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। इसको पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और उसके बाद हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी। एक एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी मींस, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूम करने के बाद हर कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। Utility derived from the additional unit consumed by the consumer. What is marginal utility? A marginal utility derived from additional unit consumed by the consumer. उसी को हम कहते हैं marginal utility. आई होप कि ऐसा समझ में नहीं आएगा। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं। सपोज दैट कि एक कंज्यूमर है, एक कौन है? कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर क्या करता है? मैंगोस को कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है वो बंदा? 6 मैंगोस कंज्यूम कर रहा है। कितने मैंगोस है उसके पास? 6। और वो क्या करेगा? एक के बाद एक मैंगो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम करने के बाद उसे क्या होगा? जब वो फर्स्ट मैंगो को कंज्यूम करेगा तो उसे कंज्यूम करने के बाद उसे क्या मिलेगा? यूटिलिटी मिलेगा। तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो उसे यूटिलिटी मिलेगी वो यूटिलिटी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड जब यूनिट को कंज्यूम करेगा, क्या करेगा वो? जब सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करेगा तो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी उसे मिलेगी उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद वो क्या करेगा? थर्ड मैंगो को कंज्यूम करेगा और थर्ड मैंगो कंज्यूम करेगा। जब तीसरा मैंगो खाएगा तो तीसरे मैंगो को कंज्यूम करने पर तीसरे से जो यूटिलिटी मिलेगा उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो एडिशनल क्या होता है? एडिशनल का मतलब होता है कि यही होता है, मार्जिनल बनता है आपका एडिशनल से। एडिशन का मतलब होता है एक नया जो आपने एडिशन किया, आपने जो एडिशन किया उस एडिशन में, मतलब आपने शुरुआत में 1 खाया तो उस पर कितना मिला? आपने 2 खा लिए तो 2 पर नहीं, यहां पर दूसरे पर कितना मिला? उसके बाद आपने 3 खा लिए तो तीसरे पर कितना मिला? तो यहाँ पे जब 3 टोटल हो गए तो 3 में एडिशनल कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। तो तीसरे यूनिट में क्या यूटिलिटी मिला? उस यूटिलिटी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। अब ये टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए तो उन सारे यूनिट पर जो यूटिलिटी डिराइव हुई, जो यूटिलिटी मिली, उसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सेम एग्जांपल को मैं यहां पे रखता हूं। एक कंज्यूमर है जिसके पास में 6 क्या है? मैंगोज है। अब वो कंज्यूमर क्या करेगा? सबसे पहले पहला एक मैंगो खाएगा तो एक मैंगो से उसको यूटिलिटी मिलेगा खाने के बाद, तो वो होगा उसका यूटिलिटी और इसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। उसके बाद
यहां पर फिर वो क्या करेगा, दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा। तो यहां पर हम जब दूसरा किया था तो मार्जिनल किसे कहते हैं, सिर्फ दूसरे यूनिट पर जो यूटिलिटी मिली उसे कहते हैं मार्जिनल। लेकिन जब टोटल यूटिलिटी की हम बात करेंगे तो टोटल यूटिलिटी पहले और दूसरे, उसने दो कंज्यूम किए हैं, तो पहले और दूसरे दोनों यूनिट पर जो यूटिलिटी हुआ उसी को कहेंगे टोटल यूटिलिटी। उसके बाद 6 में से उसने क्या किया, तीसरा मैंगो और कंज्यूम कर लिया। अब तीसरा मैंगो कंज्यूम करने के बाद टोटल मैंगोस कितने उसने कंज्यूम कर लिए हैं, 3। तो अब यहाँ पे तीसरे पे नहीं, तीसरे पे जो मिलेगी उसे तो हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन तीनों मतलब टोटल तीनों पर, पहला दूसरा तीनों, ये दोनों को मिलाकर जो यूटिलिटी होगा उसी को कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी। उसके बाद वो क्या करेगा, 4 कंज्यूम करेगा। तो टोटल चारों मैंगो को कंज्यूम करने पर उसे जो यूटिलिटी मिलेगा उसे कहेंगे टोटल यूटिलिटी। और चौथे यूनिट पर, सिर्फ चौथे यूनिट पर जो उसे यूटिलिटी मिला उसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए इसके बाद हम इसी का एक टॉपिक है जिस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें आई होप के अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह टॉपिक क्या है, टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आपका जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें क्या रिलेशन होता है, इसका रिलेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले अभी हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर किया। वापस से मैं एक बार बोल रहा हूं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं टोटल यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी डिराइव होती है उसे, और मार्जिनल यूटिलिटी उसे कहते हैं जो एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया उस एडिशनल यूनिट पर जो यूटिलिटी डिराइव हुआ उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम इस टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैंने लिया है यूनिट ऑफ एक्स, कोई भी एक कमोडिटी है, एग्जांपल के तौर पर मैंगो है, एप्पल है, कोई भी एक कमोडिटी है जहां पर मैंने उसकी कितनी क्वांटिटी ली है, 7 क्वांटिटी ली है। कितनी क्वांटिटी ली है, 7 क्वांटिटी ली है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करूंगा। आप भी करके देखो, आप एक अजम्पशन करके देखो आपके साथ क्या होगा। अब मेरे साथ अजम्पशन करना, सोचना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप सोचते जाना, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा जैसा मैं अभी बोल रहा हूं। सबसे पहले दिया गया है फर्स्ट यूनिट का जब कंजम्पशन करेगा कंज्यूमर, जब मैं कंज्यूम करूंगा, जब आप कंज्यूम करोगे तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, यूटिलिटी डिराइव होगा। आपने फीचर्स में एक पॉइंट पढ़ा था कि यूटिलिटी जो है वह हाइपोथेटिकल है, जिसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, नंबर्स में उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रहा हूं कि आप एज्यूम कर लो कि हाँ हमें इतने नंबर यूटिलिटी मिलेगा, उसको मैं कंपैरिजन करवाऊंगा, फिर आप देखना कि हाँ इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको एज्यूम करते हुए जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिलेगा वो यूटिलिटी होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 यूनिट्स। कितना मिलेगा, 10 यूनिट। ये असम्पशन करके मैंने यहाँ पे एक फिगर ले लिया। यहाँ पे हम कितना भी कोई भी फिगर ले सकते हैं, 1000, 2000, 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जितना लेना चाहिए हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है सिर्फ 10 यूनिट। कितना लिया है मैंने, 10 यूनिट। तो मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, पहला कंज्यूम करूंगा तो पहले यूनिट में मिलेगा मुझे 10 यूनिट। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करूंगा। मार्जिनल यूटिलिटी जिसे कहते हैं दूसरे पे जो मिलेगा, दूसरी यूनिट में जो यूटिलिटी मिलेगा उस यूटिलिटी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखें, अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। अब जरा सोचो, जब आप कोई भी चीज को कंज्यूम करते हो तो
पहले यूनिट पर कंज्यूम करने के बाद आप जब दूसरा यूनिट को कंज्यूम करते हो तो आपको यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, खुशी कौन से यूनिट पर ज्यादा मिलती है और कौन से यूनिट पर कम मिलती है? पहले यूनिट पर ज्यादा मिलती है या दूसरे पे ज्यादा मिलती है? पहले पर या दूसरे पर? पहले यूनिट को कंज्यूम करने के बाद पहले यूनिट पर यूटिलिटी क्या होती है? ज्यादा मिलती है, ज्यादा अच्छा लगता है वो चीज। उसके बाद जब हम सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? होता है ऐसा। तो सेकेंड यूनिट पे जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि कम हो गई, 8 हो गई। ओके, फिर उसके बाद थर्ड यूनिट को मैं कंज्यूम करूंगा। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी जो है तीसरे वाले की और कम हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? 6 ले लूंगा। यहां पे मैंने कितना ले लिया? 6 ले लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? चौथा यूनिट कंज्यूम किया। तो जाहिर सी बात है चौथे यूनिट पे यूटिलिटी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो यहां पे मैं ले लेता हूं 4। आप देखो आप क्या कर रहे हो, 7 मैंगो आपके सामने रखे हुए। पहला मैंगो आपने खाया, बहुत अच्छा लगा। दूसरा खाया, अच्छा लगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में दूसरा वाला आपको थोड़ा कम अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि आपका मन उससे क्या होने लगा है? धीरे धीरे आपका मन उससे भरने लगा है। इसका मतलब उससे आपकी यूटिलिटी जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसी तरीके से मैंने इसीलिए पहला खाया तो 10 मिला, दूसरा खाया तो 8 मिला, तीसरे पे 6 यूनिट मिला, चौथे पे 4 यूनिट मिला, पांचवा जब यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मुझे यूटिलिटी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं पहले मैंगो की और पांचवें मैंगो की, तो आपका पहले वाला जो मैंगो आपने सबसे पहले जो कंज्यूम किया था उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, और जो आपने 5वें नंबर पे कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कंजम्पशन आपको कंटिन्यूअसली करना है। ऐसा नहीं एक 10 दिन बाद किया था, एक 10 दिन के बाद करेंगे, फिर दूसरा 10 दिन के बाद। ऐसा करने पे ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? एक ही साथ में 10 सात मैंगो आपके सामने रखे हुए, आपको एक के बाद एक मैंगो क्या करना है? कंज्यूम करना है और करके देखना है। और उसके बाद ये देखना है कि आपकी जो यूटिलिटी है, आपकी जो अंदर वाली जो फीलिंग है, खाने की जो इच्छा है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप कंज्यूम करते हो तो आपका जो पेट है खाकर क्या हो जाता है? भर जाता है। मतलब आपको वहां पर जो यूटिलिटी है वो क्या मिलती है? 0 हो जाती है। मतलब आप उसे कंज्यूम करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप खा खा के उसका जो आपका पेट है वो क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। उसके बावजूद भी उसके बाद अगर आज आप खाने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होना चालू हो जाएगा? प्रोसेस उल्टा चालू हो जाएगा। मतलब उल्टा चालू हो जाएगा। मतलब आपकी यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर आपकी यूटिलिटी -2। ये क्या किया मैंने? जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर उस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे नंबर्स में क्या किया? लिखा है। कुछ लोगों के दिमाग में फिर से सवाल पैदा हो जाएगा कि सर यूटिलिटी का मैंने एक बार फीचर पढ़ा था जिसमें लिखा था और आपने भी बताया था कि यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते। यस, मैं अभी भी कह रहा हूं कि यूटिलिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे फिगर लिखे हुए हैं, ये फिगर जस्ट मैंने अमेजिंग करके या अजम्पशन करके यहाँ पे क्या किए हैं? लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो इकोनॉमिकल स्टडी है वो विदाउट अजम्पशंस पॉसिबल नहीं होगी। ना ये तो हो गए हमारे मार्जिनल यूटिलिटी के हमारे फिगर्स जिसको हमने यहाँ पे लिखा। अब हम करते हैं टोटल यूटिलिटी को, और टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ना सबसे पहले जब पहला कंज्यूम करूंगा तो एक पर कितना मिला था मुझे? 10। तो मेरा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हो जाएगा 10 यूनिट। दूसरे नंबर पे जब मैंने दूसरा वाला कंज्यूम किया तो दूसरे को कंज्यूम करने पर मुझे कितना मिला था? 8। और अगर मैं ये कहूंगा दोनों पे कितना मिला, तो जाहिर सी बात है 10 और 8 18। सही है। उसके बाद जब मैंने तीसरा कंज्यूम किया तो तीसरे पे कितना मिला था? 6।
और जब मैं ये कहूंगा कि तीनों पे कितना मिला, तो तीनों पे कितना मिला का मतलब ये तीनों पे कितना मिला, 10, 8 और 6, 10, 8 और 6 कितना हो गया टोटल 24, 10 और 8 18 मींस 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। नाउ उसके बाद अब क्या होगा, अब मैंने बोला फिर अब मैंने कितने किए, चौथा किया, चौथे पे कितना मिला 4 यूनिट मिला और चारों पे कितना मिला 10, 8, 6 और 4, 10, 8, 6 हो गया था 24, 24 और ये 4 हो जाएगा 28। तो यहां पर चौथे यूनिट पर 4 यूनिट पर टोटल मेरा कितना हो गया 28 यूनिट। उसके बाद मैं अगर बोलूं पांचवा जब यूनिट कंज्यूम किया तो यहाँ पे कितना मिला था 2, और अगर मैं पांचों की बात करूं तो पांचों पे कितना हो जाएगा, यहां तक हो गया था 24, 28 28 प्लस 2 30। उसके बाद 6 यूनिट को जब मैंने कंज्यूम किया, छठे मैंगो को जब मैंने कंज्यूम किया तो वहां यूटिलिटी कितना मिला 0 0 मिला, मतलब 30 प्लस 0 30 के 300 300 30 प्लस 0 मतलब 300 नहीं कितना 30। ओके नेक्स्ट वन 30। अब मैंने जब सातवां यूनिट कंज्यूम किया तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी घटते घटते इतनी घटी कि वो फिर माइनस में चली गई, मतलब 30 माइनस 2 28। तो ये हो गया हमारा टेबल रेडी, यूटिलिटी का शेड्यूल रेडी हो गया, टेबल रेडी हो गया जहां पे हमने टोटल यूटिलिटी को फिगर्स लिखे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी के फिगर्स लिखे हैं। और ये फिगर्स हमने क्या किया, एक अजम्पशन करते हुए हमने यहाँ पे लिखे, जैसे कि हम सोचते हैं या खाते समय जब पहली चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसको खाने में ज्यादा मजा आता है, तो ज्यादा अच्छी लगती है, तो उससे यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही है, इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर जब आप धीरे धीरे उसको कंज्यूम करते जाते हो, कंटिन्यूअसली उसको कंज्यूम करते जाते हो, तो उससे आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है हर यूनिट पर। इसलिए मैंने यहाँ पे हर यूनिट पर यूटिलिटी को क्या किया, कम किया, और इस तरीके से मैंने एग्जांपल को लिया। तो ये तो हो गया हमारा टेबल। अब इसी टेबल से हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम से हम इसको समझने की और कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों फर्स्ट यूनिट में दोनों भी क्या है 10 और 10 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में यूनिट ऑफ x और यहाँ पे हम ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो जब पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया तो उस पहले यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी क्या है 10 है, इसलिए फर्स्ट यूनिट पे मैंने यहाँ पॉइंट लिया है 10, 8 और 12 के बीच। तो उसके बाद जब मैंने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया तो सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई 8, मतलब 10 से कम हो गई। तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट पे पॉइंट लिया 8। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। उसके बाद फिर मैंने जब तीसरा कंज्यूम किया तो मुझे कितना हो गया 6। तीसरे यूनिट पे जो कमोडिटी कंज्यूम किया, मैंगो कंज्यूम किया, तो मेरी यूटिलिटी हो गई 6। उसके बाद जब चौथा कंज्यूम किया तो कितनी हो गई 4, चौथे पे मैंने कंज्यूम किया तो कितनी हो गई 4। फिर पांचवा कंज्यूम किया तो कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे पांचवे पे मेरी हो गई कितनी 2। उसके बाद जब छठा यूनिट कंज्यूम किया तो क्या हो गई 0, तो यहाँ पे आ गया 6 पे हमारा ये पॉइंट 0। उसके बाद जब सातवां यूनिट कंज्यूम किया तो ये होगी मेरी -2, इसलिए ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी के जो हमारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को हमने क्या किया, डायग्राम के अंदर में स्प्लिट कर दिया। अब इस डायग्राम से हम एक लाइन खींच देंगे, पॉइंट्स को मिला देंगे, पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे, फ्री हैंड ये कर्व है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल यूटिलिटी, तो ये जो हमारा कर्व है ये कौन सा कर्व बन गया हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये कौन सा कर्व बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी में जो फर्स्ट कमोडिटी है उसका यूनिट दिया है 10,
उसके बाद सेकंड जब यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 18। तो हमने उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है 18 पे। उसके बाद फिर हमने यूनिट को क्या किया, कंज्यूम किया तीसरा, तो हमारी जो यूटिलिटी है टोटल हो गई 24। तो थर्ड यूनिट पे जो यूटिलिटी हमारी है वो हो जाती है 24। उसके बाद जब नेक्स्ट फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने पे जो टोटल यूटिलिटी है वो हो गई थी कितनी 28। तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे फोर्थ यूनिट पे 28। उसके बाद जब फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो जो यूटिलिटी है वो हो गई हमारी 30। तो फिफ्थ यूनिट पे फिफ्थ पॉइंट पे फिफ्थ पे ले लेंगे पॉइंट 30। उसके बाद सिक्स यूनिट को कंज्यूम किया तो यूटिलिटी जो टोटल है वो 30 है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 30। उसके बाद जब सेवंथ यूनिट को कंज्यूम किया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो हो गई 28, मतलब कम हो गई यहाँ पे, इसलिए सेवंथ जो पॉइंट है उस पे हम यहाँ ले लेंगे 28। ये हो गया हमारे पॉइंट टोटल यूटिलिटी के। फिर इन पॉइंट्स को फ्री हैंडली हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक कर्व बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इस कर्व को हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व। क्या बोलेंगे इसको, टोटल यूटिलिटी कर्व। ये हमारा टेबल रेडी हो गया और ये हमारा यहाँ पे डायग्राम रेडी हो गया, कर्व रेडी हो गए, एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और एक टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है और टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की साइड में अपवर्ड साइड जा रहा है। अब देखते हैं कि इनके बीच में जो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेबल के अंदर में देखो, जब हमने फर्स्ट यूनिट को किसी कंज्यूमर ने या हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, दोनों भी सेम है और दोनों भी इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे कि इनिशियली स्टेज पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं जब कंज्यूमर ने एक के बाद दूसरा तीसरा यूनिट जब कंज्यूम किया, चौथा यूनिट कंज्यूम किया, तो उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लगी, देखो 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई, 6 से 4 हुई। इसका मतलब वो जो यूटिलिटी है वो क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, वो कम होने लगी। उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी क्या होने लगी, देखो बढ़ने लगी। देखो कैसे बढ़ी है, पहले 18 थी टोटल यूटिलिटी, फिर 18 पहले 10 थी, फिर 18 हो गई, फिर 24, फिर उसके बाद 28। कैसे जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटीज को कंज्यूम करते जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद जब कंज्यूमर ने सिक्स्थ वाला यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज हुई कि वो कहां पहुंच गई, जीरो पर। वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वो जीरो तक पहुंच गई। और जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, देखो कांस्टेंट हो गई, वहां पे आके क्या हो गई, वो रुक गई, उसके बाद वो बढ़ी नहीं। उसके बाद जब कंज्यूमर ने सेवेंथ यूनिट को कंज्यूम किया तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है घटते घटते डिक्रीज होते हुए इतना डिक्रीज हुई कि वो क्या हो गई, माइनस में चली गई। और जो टोटल यूटिलिटी है उसके बाद देखो फिर क्या होना चालू हो गई, कम होना चालू हो गई। तो अब ये जो टेबल है, टेबल के अंदर में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट ग्रेड पे दोनों भी कैसे होती है, सेम। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और टोटल यूटिलिटी कैसी होती है, इंक्रीज। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। और उसके बाद एक यूनिट पर, सिक्स यूनिट पर अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो गई वहां पे। उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो वहां पे क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इसका मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी वहां पे कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते हुए इतना डिक्रीज होती है कि वो माइनस में चली जाती है तो उस वक्त
टोटल यूटिलिटी आपकी जो है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होना चालू हो जाती है। तो यह रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी का ये तो हमने टेबल में देख लिया। अभी हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो डायग्राम के अंदर में कैसे आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दोनों भी जो कर्व्स हैं वो कहां से शुरू हो रहे हैं, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों भी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इनिशियली स्टेज पर दोनों भी सेम है। फिर डायग्राम देखो, डायग्राम जो मार्जिनल यूटिलिटी का है वो क्या होने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना क्या हो गया, चालू हो गया। और जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या होने लगा, अपवर्ड स्लोपिंग होने लगा, अपवर्ड जाने लगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो सेकेंड पॉइंट मिला, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। उसके बाद देखो जब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जाके पॉइंट नंबर 6 पे कट कर रहा है, टच हो रहा है वहां पे जाके। और उस वक्त अगर आप देखोगे तो आपका जो मार्जिन टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे स्टिल हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे आप वो ऊपर जा रहा नहीं है, वो बस अपनी स्पेस पे आके रुक गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद डायग्राम में अगर हम देखते हैं, उसके बाद 6 पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो क्या होने लगा, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, नीचे वाले पोर्शन में गया, नेगेटिव पोर्शन में चला गया। इसका मतलब यहाँ से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, माइनस में चली गई। और जो टोटल यूटिलिटी है उसका जो कर्व है वो क्या होना चालू हो गया, वहां से डिक्रीज होना चालू हो गया। तो ये है हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन। केस के अंदर में हमने ये देखा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले स्टार्टिंग में और मार्जिनल कांस्टेंट होती है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0, और ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट। फिर उसके बाद ये नेगेटिव में जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होना चालू हो जाती है। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव भी रहती है, 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये तीनों पोजीशन, तीनों उसमें होती है, पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और नेगेटिव भी होती है। लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है। तो ये था हमारा रिलेशन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। एंड थैंक यू।